हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। जैसा कि आप अब तक जानते आए हैं, अब तक आपने हमको इतना फॉलो किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 डेज स्ट्रेटजी की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 19 मई को आपका पेपर है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। तो अब आपके पास 2 महीने हैं, उसमें आपको इस तरह से प्रिपरेशन करके चलनी है कि आपको 100% रिजल्ट मिले। और देखिए, 100% रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आपने देखा होगा, जैसे कि हम अब तक बात करते हैं, हम खुद कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो हमने ये अब तक पढ़ा है कि कोई भी चीज़ हम करते हैं, कोई भी काम हो, घर से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, हमारी स्टडी से रिलेटेड, कोई भी काम हो, जब तक प्लानिंग से नहीं किया जाएगा वो सक्सेसफुल उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह से हम चाहते हैं। ठीक है, तो हमें प्लानिंग करनी होगी, एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि किस तरह से हम अपना इन 60 दिन के अंदर कोर्स भी कंप्लीट कर लें और हमारा जो रिजल्ट है वो 100% भी आए। और जो भी हमने ड्रीम देखा है कि इस कॉलेज में हमें एडमिशन मिले या हमें सरकारी सीट मिले, वो भी हम पा सकें। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि यहाँ पर हम कोई ऐसा जादुई चिराग आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। कोई अलादीन का चिराग नहीं है मेरे पास जो मैं आपको बताऊंगी इसको आपने किया और एकदम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बेसिक पॉइंट होंगे जो आपने इससे पहले भी सुने होंगे, बट करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। और उसको फॉलो करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखने में छोटी लगती हैं, लेकिन अगर हम अपने ऊपर फॉलो करते हैं उन सब चीज़ों को, तो उससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस आएगा तो कोई भी चीज़ आप करेंगे वो आप बहुत जल्दी और ईजिली उसको अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ बता सकते हैं। और हमारे पास 60 दिन है तो बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। देखिए, ये पेपर सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। तो मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आपको डबल मेहनत करनी है क्योंकि आपको वो सीट लेनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा जो मेन पॉइंट है वो है, सबसे पहले डिवाइड योर ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको आप डिवाइड करिए डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पर। अब देखिए, हर किसी का तैयारी करने का तरीका अलग होता है। आप ये देखिए कि आप बॉटम से, जैसे कि आपने पढ़ा होगा टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, दो हमारे पास चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि आप सबसे ऊपर यानी कि पहले नंबर पे कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट या सबसे इजी सब्जेक्ट। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं आपको कहूंगी, आप सबसे पहले, आपके पास 60 दिन है, सबसे पहले जो आप नंबर 1 पे सब्जेक्ट रखें वो रखें आप डिफिकल्ट। क्योंकि अब तक आपने जितना भी पढ़ा है वो इनफ है। बहुत हमने आपके साथ प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए, बहुत सारे हमने थ्योरी क्लासेस कर ली। तो सबसे ऊपर आप रखिए डिफिकल्ट, उसके बाद जो आपको कम डिफिकल्ट लगता है इस ऑर्डर में आप रखिए, और सबसे लास्ट में आप रखिए इजी सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट क्या किया, आपके जितने भी सब्जेक्ट थे उसको डिफिकल्ट लेवल के बेसिस पर आपने उसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइमिंग। अब देखिए, टाइमिंग हम किस किस तरह से यहाँ पे एलोकेट करें सब्जेक्ट को। तो देखिए, टोटल हमारे जो सब्जेक्ट है मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करे हैं। आप देख लीजिए आप कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, मैंने जो फर्स्ट पार्ट लिया है वो है हमारा हिंदी और इंग्लिश। और आप सबको पता है हिंदी और इंग्लिश में से ही हमको एक चूज करना है सब्जेक्ट। तो फर्स्ट है हिंदी और इंग्लिश, इसको मैंने 10 दिन दिए हैं। 10 दिन बहुत हैं अगर आप हिंदी सब्जेक्ट चूज करते हैं। क्योंकि देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करेंगे तो वो आपने इस बेसिस पे ही चूज किया होगा कि आपको उसमें थोड़ी नॉलेज पहले से है या फिर उसमें आप कंफर्ट है, तभी आपने वो चूज किया होगा। तो ऐसे सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लैंग्वेज, इंग्लिश भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हिंदी भी, क्योंकि हमारे देश में ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर बहुत फोकस किया जाता है। तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस पर। तो आपके लिए 10 दिन बहुत हैं इसके लिए। सेकंड फिर मैंने रखा है रीजनिंग। अब देखिए, कई स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आते हैं और इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड या जर्नल जो बेसिक साइंस के बेसिस पर क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं। यस, आते हैं। तो वो मैंने रखे हैं रीजनिंग के अंदर ही, और आप पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो रीजनिंग में ही वो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो रीजनिंग के लिए 10 दिन बहुत हैं, क्योंकि मैंने दो दो बार
पहले मैंने चैप्टर वाइज सारी प्रिपरेशन करा दी थी। अगेन आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी, फिर से मैंने वापस उन सबको चैप्टर वाइज डिस्कस किया है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग में अब आपको कोई भी प्रॉब्लम है। तो रीजनिंग को आप कितने दिन देंगे? सिर्फ और सिर्फ 10 दिन। आपने रीजनिंग को 10 दिन दिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा जीके, जिसको आप जीएस भी बोलते हैं। जीके और जीएस में आपके देखिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपके स्टैटिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो जीके के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे 10 दिन दिए हैं, क्योंकि अब आप यहाँ पर अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश किसी को बहुत ईजी लगती है, तो वहाँ पर 10 की जगह उनको 5 दिन भी कर सकता है, और जीके उसको टफ लगती है तो वहाँ पर वो जीके के लिए 15 दिन कर सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो जीके के लिए मैंने यहाँ पे 10 दिन दिए हैं। जीके की 20 डेज सीरीज हमारी जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। 2019 का रिजल्ट मेरे पास है, 2020 का रिजल्ट मेरे पास है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से बने थे। और या फिर आप किसी और चैनल को फॉलो करते हैं, देखिए मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरी वीडियोस देखिए, आप किसी की भी वीडियोस देखते हैं तो उस पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि हर कोई अपने अकॉर्डिंग अच्छा पढ़ाता है, अच्छा देने की कोशिश करता है। किसी को आपसे दुश्मनी नहीं है कि वो आपको बस गलत बताएगा, ठीक है। तो आप जिस भी कोचिंग से या फिर जिस भी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, तो उस पर पूरा फोकस करिए, उसकी क्लासेस प्रॉपर देखिए। तो जीके के लिए मैंने यहाँ पर आपको 10 दिन दिए। अब आता है हमारा मेन सब्जेक्ट। अब मेन सब्जेक्ट में देखिए, कई स्टूडेंट्स के पास होगा आर्ट्स, यहाँ पर कई स्टूडेंट के पास होगा कॉमर्स, साइंस एंड एग्रीकल्चर। ये 4 हमारे मेन सब्जेक्ट हैं। मेन सब्जेक्ट यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने के लिए है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको दिए हैं 30 डेज। अब आप, अगेन मैं बोलूँगी, आपको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने डिफिकल्ट लेवल के अकॉर्डिंग ये डेज थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर सकते हैं। किसी को कॉमर्स बहुत ज़्यादा इजी लगता है तो कॉमर्स को 10 दिन करके, कोई सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है तो वहाँ 30 डेज कर सकता है, ठीक है। तो कॉमर्स में मैंने यहाँ पर 30 डेज दिए हैं। इस 30 डेज में अगेन हमने कॉमर्स में भी बहुत सारे चैप्टर्स रिपीट कर रखे हैं। थ्योरी भी रिपीट कई बार हो चुकी हैं। अब हम रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट पहले भी बहुत कर चुके हैं। 2015 से 20 तक के प्रीवियस पेपर पूरे डिस्कस कर रखे हैं, प्लीज जाके देख लीजिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, आपकी टाइमिंग हो गई। अब इसके बाद आते हैं, देखिए अब एग्जाम हॉल में आप जाएंगे तो वहां पर कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस करी, आप डायरेक्ट वहां कर रहे हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर हमें उसका मेथड पता चल गया है कि ये इस तरह से सॉल्व होगा, तो जरूरी नहीं है कि वो माइंड में हमारे वहां तक रहे। हमारे माइंड में कौन सी चीज रहती है जिनको हम रिपीट करते हैं। अब आपको सॉन्ग कैसे याद हो जाते हैं बताइए। आप सॉन्ग किसी को एक बार सुनते हैं, आपको ठीक से याद नहीं होता, आप दोबारा सुनते हैं। तो यानी कि आप किसी भी चीज को बार बार सुनेंगे या बार बार करेंगे, सुनने से ज्यादा बेटर होता है करना। तो जब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रैक्टिस आपका नेक्स्ट पॉइंट है। प्लीज प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पर बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर आपके अंदर आता है, ओ ये क्वेश्चन तो मैंने किया था वहां पर, ये मेरा बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको क्या होता है, एक तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो वहां पर आपको एग्जाम हॉल में बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि वहां पर कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमारे 10 क्वेश्चंस रह गए या 5 क्वेश्चंस रह गए। वो क्यों रह गए? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी, इसलिए वो वहाँ पे टाइम मैनेज नहीं कर पाए, वो एक क्वेश्चन में फंसे रह गए, जिस वजह से और क्वेश्चंस भी उनके छूट गए। तो प्लीज़ प्रैक्टिस जरूर करिए। हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। आप खुद से एक, अगर मार्केट से बहुत सारे अवेलेबल हैं प्रैक्टिस सेट, वो लाइए, प्रैक्टिस करिए। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको किसकी करनी है? रीजनिंग की। क्योंकि और क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, आपका कॉमर्स हो गया, जीके हो गया, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसमें तो क्वेश्चन पढ़ा टिक किया। लेकिन रीजनिंग में आपको वहाँ पे पेंसिल से चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा जाता है। तो प्रैक्टिस करके रखिए अपनी, ठीक है। अब प्रैक्टिस के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन याद दिलाती हूँ। देखिए हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपने कई स्टूडेंट को देखा होगा कि वहां पर वो इधर उधर देखते हैं। अब इधर उधर वो क्यों देखते हैं? क्योंकि उन्होंने वो चीज पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी है, और वो उस चीज को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आप किसी भी चीज को रिकॉल करें, टाइम वेस्ट करें, इससे अच्छा
बेनिफिट क्या है आपके लिए कि आप रिवीजन करें। जितना रिवीजन करेंगे उतनी चीज़ें आपको लर्न होंगी, आपको रिकॉल करना नहीं पड़ेगा, और अगर आप रिकॉल भी करेंगे तो बहुत जल्दी आपको माइंड में आ जाएगी। इसलिए प्लीज़, आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो रिवीजन भी ज़रूर करिए। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम हॉल में आ जाके आपको ये पछतावा रहे कि यार ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, मेरे माइंड में है, बट मुझे अभी याद नहीं आ रही है ये क्या था इसका आंसर मैंने पढ़ा था या मैंने उस वीडियो में देखा था इसको, लेकिन मुझे प्लीज़ चलते समय एक बार देख लेना चाहिए था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अफ़सोस करते हैं कि यार लास्ट मोमेंट पे मैंने वो चीज़ नहीं देखी, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा, मुझे देख लेना चाहिए था। इसलिए ये वाली फीलिंग जो होती है ना बहुत बेकार होती है। प्लीज़ ये वाली फीलिंग अपने अंदर मत आने देना। आप जितना भी पढ़ते हैं, देखिए थोड़ा पढ़िए लेकिन उसको 10 बार रिवीजन करिए उसका। ऐसा ना हो कि आप डेली नई चीज़ पढ़ रहे हैं, रिवीजन को आपका टाइम नहीं है, तो वो 10 चीज़ें भी जो आपने पढ़ी हैं वो आपके लिए यूज़लेस हैं। आप कोई 2 चीज़ पढ़िए लेकिन उसका 10 बार रिवीजन कीजिए। इसलिए ये कहा जाता है, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि देखिए 10 बुक पढ़ने से अच्छा है 1 बुक पढ़ें। 10 बुक को आप 10 बार नहीं पढ़ सकते, लेकिन 1 बुक को आप 10 बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें सारी याद रहेंगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। अब रिवीजन हर किसी का अलग तरीके से होता है। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, कई स्टूडेंट नाइट में उनको पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप नाइट में 1 घंटा या 2 घंटा रख लीजिए अपना टाइम कि हाँ, मुझे इस 2 घंटे में ये पढ़ना है जो मैंने 1 हफ्ते पूरा पढ़ा है। डेली का रिवीजन रख लीजिए, हफ्ते का रिवीजन रख लीजिए, जो आपको बेटर लगे। मुझे लगता है कि आपको डेली का रिवीजन रखना चाहिए, क्योंकि 1 हफ्ते में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी होती हैं और बहुत सारा आपके पास कंटेंट भी इकट्ठा हो जाएगा। तो आप जब संडे को वो पूरे हफ्ते का लेकर बैठेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटे में पूरे वो 6 दिन का पढ़ लें। ठीक है? तो डेली रिवीजन रखिए। अब आप या तो मॉर्निंग में रख लीजिए कि मुझे 4 बजे उठना है, 4 से 5 मुझे डेली जो भी मैंने पहले पढ़ा था वो मुझे रिवीजन करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको मॉर्निंग में सही लगता है तो मॉर्निंग में रिवीजन का टाइम रखिए, इवनिंग में लगता है या नाइट में लगता है तो तब रखिए। ठीक है? उसके बाद अब देखिए, ये तो हमारे पॉइंट हो गए। आई होप यहाँ पर आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब मैं आपको कुछ अदर पॉइंट भी बता देती हूँ, जैसे कि आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, कोई भी आपको डाउट लगता है, कभी भी हेजिटेट मत करिए उससे पूछने के लिए। अगर एक बार समझ नहीं आ रही, दूसरी बार पूछिए, दूसरी बार समझ नहीं आ रही, तीसरी बार पूछिए। लेकिन हेजिटेट मत करिए कि ये मैंने एक बार पूछ लिया या फिर ये बहुत बेसिक चीज़ है कि मैं पूछूंगा तो वो क्या समझेंगी या समझेगा टीचर हमारा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जो भी चीज़ है, जो भी डाउट है, अभी क्लियर कर लीजिए। बाद में जैसे जैसे टाइम आता जाएगा आपका स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। अगर आप अभी से सारी चीज़ें क्लियर करके रखेंगे, सारे नोट्स क्लियर करके रखेंगे, तो आपको उस टाइम इतना प्रेशर नहीं होगा। ठीक है? तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ से डेली कांटेक्ट रखिए अपने टीचर के साथ। वो जो भी पढ़ा रहे हैं या आपको कहीं भी डाउट लगता है, उनको बार-बार वो क्वेश्चन करिए जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। और जहाँ से भी आपको मैटर मिलता है या जहाँ से भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद एक और पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, बहुत ही बेसिक है, कि वो है प्रीवियस पेपर। आप कभी भी किसी भी, ये तो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले प्रीवियस पेपर सॉल्व करा करिए। क्योंकि हम जो आपका पेपर बना रहे हैं या फिर जिसने भी आपको पेपर सेट करना है, देखिए वो कहीं बाहर से पेपर नहीं लेकर आएंगे। उन्होंने आपका पेपर बुक्स से पहले वाला भी बनाया था और अब वाला भी बुक्स से ही बनेगा। ठीक है? तो आपका कंटेंट अलग नहीं है, कंटेंट भी वही है, हर साल वही कंटेंट रहता है। तो क्वेश्चन कहाँ से अपनी तरफ से वो अलग से लेकर आएंगे? क्वेश्चंस वही होते हैं, पूछने का तरीका अलग होता है। अगर आपने लास्ट 5 साल के, 10 साल तो बहुत हो जाएगा, आप 5 साल के ही कर लीजिए, वही बहुत है। तो 5 साल के क्वेश्चंस भी अगर आपने सारे सॉल्व करे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे, बस उनको घुमा के पूछा जाएगा। ऑप्शंस के क्वेश्चंस बना दिए जाएंगे, क्वेश्चंस के ऑप्शंस बना दिए जाएंगे, हमेशा यही होता है। तो इसलिए प्रीवियस पेपर भी जरूर देखिए। तो होप यहाँ पर आपको इस स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर हो गई होगी अब आपके माइंड में। बहुत हमने यहाँ पर बहुत हाई लेवल का कुछ नहीं डिस्कस किया, बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस करी, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बता सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट लगता है,
कमेंट करिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।